गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं टेस्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो नेहा है उस पर तो लाइन मार रही रहती है उसकी बॉस। और ये सुनकर ना, ये देखकर तो सैम का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा रहता है, क्योंकि सैम करे तो सब सही, बट अगर नेहा करे तो सब गलत। ऐसा होता है सैम के साथ। और राहुल भी तो नेहा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, सैम को कम। तो ये देखकर भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था हमारी सैम को। अब उसके आगे सैम कहती है राहुल से कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा लगेगा? तुम ये मत भूलो, वाइफ मेरी है, वाइफ ही है मेरी। और जब मेरी वाइफ की अगर हर कोई तारीफ़ करेगा तो आई बी द मोस्ट प्राउडेस्ट पर्सन। ओके, तो मुझे नहीं लगता मुझे जेलसी वाला कुछ होगा। सो प्लीज़ राहुल, सोचना भी मत। तभी राहुल और नेहा उसकी तरफ एकदम क्वेश्चन भरे लुक से देखते हैं कि क्या सच्ची में? तो तभी राहुल बोलता है इट्स ओके। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, सैम इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल द टाइम, बट राइट नाउ शी इज़ नॉट। सो थोड़ा बुरा लगता है। और अगर बुरा लग रहा है ना तो बोल दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल की बात अपने दोस्तों से शेयर नहीं करेगी तो और किससे करेगी? तभी सैम बोलती ओ प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जा काम कर। शाम को पार्टी में आना है ना तो काम कंप्लीट करके आना है, जा काम कर। राहुल उसका ये एटीट्यूड देख के थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि काम के लिए सैम पहले से ही सीरियस रहती है। तो वो चुपचाप चले जाता है, काम करने लगता है। नेहा उसका सब कुछ नोट कर रही रहती है और देख के हंस रही रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि नेहा जो है वो ऐसी है, मतलब सैम ऐसी है और गुस्सा आ रहा है उसे, उसका इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हुई है तो वो ऐसी बिहेव कर रही है। ये सोचकर उसके माइंड में आ जाती है। थोड़ी देर ऐसी बीत जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते हुए। काम करते करते दोनों अपना फोकसली काम कर रहे थे। इस ड्यूरेशन में इनके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। 7 बजे का टाइम जैसे ही होता है, उन्हें ऑफिस से निकलना रहता है, तो उसकी बॉस आती है और आके कैबिन में लॉक करती है। तभी सैम और नेहा उठ के बोलते हैं। तभी वो सैम को अवॉइड करती है और नेहा की तरफ देखती है और देखकर कहती है नेहा, कल शाम को 7 बजे के बाद रेडी रहना। आज तो आपको कुछ काम है, इट्स ओके फाइन, बट कल रहना, ओके? एंड सैम टेक केयर, ओके बाय। ऐसे करके निकल जाती है। सैम को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि जो लड़की, जो लेडी मेरे पीछे पागल थी, आज नेहा पे लाइन मार रही है। हद हो गई है यार ये आजकल तो। मतलब क्या हो रहा है? जो नेहा रहती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रही रहती है, प्यारी सी तीखी सी स्माइल होती है। दोनों ऑफिस से निकलते हैं, निकल के बाहर जाते हैं, कैब बुक करते हैं, कैब बुक करके चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं दोनों जाके फ्रेश होते, रेडी होते। पर इस फ्रेश और रेडी में शाम को गुस्सा रहता है, इसलिए वो नेहा से बात नहीं कर रही रहती है। और नेहा तो ये सब चीज़ें जानती थी, इसलिए वो भी उससे बात नहीं करती है। सैम अच्छे से रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद वो नेहा की तरफ देखती है। जब वो नेहा को देखती है तो हाय, वो अपना दिल खो बैठती है। नेहा ने सिंपल ड्रेसअप किया था, एक सिंपल सा गाउन था जैसे पहना था, पर उसकी वो स्टाइलिश वे तरीका सिंपल में भी होता है, कहते हैं ना एक सादगी में सुंदरता, वो से उसी के साथ थी। और जब वो उसे इतना सुंदर तरीके से देखती है ना, वो पागल हो जाती है। वो अपना गुस्सा सारा भूल के उसे प्यार करना चाहती थी, पर वो तो सैम थी, तो वो चाह कर भी नहीं कर सकती थी। और नेहा उसे भाव भी कहाँ दे रही थी। नेहा को इस तरीके से देख के सैम के मन में बहुत सारे सवाल और बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन वो अपनी ईगो को तो साइड में कर नहीं सकती थी। उसके लिए ईगो भी इम्पॉर्टेंट था। वो क्यों इतना भाव दे नेहा को, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा बुरा लगा था। फिर ऐसे करके ये लोग रेडी हो जाते हैं। नेहा इस ड्यूरेशन में सैम के एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है पर बात नहीं करती है। सैम भी ये चीज़ नोट करती है पर बात नहीं करती। इन दोनों की ऐसी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों की आंखों में ही कन्वर्सेशन हो चुकी रहती है। फिर ये लोग नीचे जाते हैं, कैब बुक होती है और कैब में बैठ के चले जाते हैं।
थोड़े टाइम के बाद ये उस होटल में उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जिस रेस्टोरेंट में इन लोगों की टेबल बुकड हुई रहती है, जो नूर और राहुल ने की रही रहती है और सैम और नेहा के लिए भी की रहती है। ये लोग सिर्फ 4 लोग होते हैं डिनर के लिए। बाकी फ्रेंड्स को वो लोग इनवाइट नहीं करते हैं क्योंकि वो जो नूर है वो ज़्यादा फ्रेंड्सों को जानती नहीं थी और वो क्लोज़ भी नहीं थे उसके। वो तो राहुल के फ्रेंड्स थे, पर नूर के लिए तो सैम इम्पॉर्टेंट थी। तो सैम बहुत प्यार से जो नूर की तरफ देख रही रहती है क्योंकि अब उसका प्लान यहाँ रहता है कि वो जेलस फील कराएगी नेहा को, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा जेलस फील जो हुआ था। सैम उन टाइप की गर्ल्स थी जो टिक फॉर टैग देती थी, चाहे वो रिलेशनशिप में क्यों ना हो। अगर उसे जलाया है तो वो भी जलाएगी सामने वाले को। तो वो नूर को बड़ी इंपॉर्टेंस देने लगती है। राहुल पहले तो नॉर्मल तरीके से ट्रीट करता है, बट वो थोड़ा नोटिस करने लगता है कि जो नेहा है वो ध्यान नहीं दे रही है सैम पे, और जो सैम है वो नूर के ऊपर ध्यान दे रही है, और जो नूर है वो तो पहले से ही सैम के लिए पागल है। तो यहाँ पर तो अलग ही चल रहा था। तभी जो राहुल है वो नेहा की तरफ देख के बोलता है, नेहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए? वो कैसे मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड पे डोरे डाल रही है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? नेहा राहुल की तरफ एक स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी जो होने वाली गर्लफ्रेंड है उसे तुम्हें कंट्रोल में करके रखना चाहिए? अभी तो वो तुम्हारी हुई भी नहीं है। वो सैम पे क्या, वो तो किसी और पे भी चली जाएगी। तो तुम्हें कंट्रोल करना आना चाहिए ना अपनी गर्लफ्रेंड को। तो पहले तुम खुद कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद तुम मुझे कहो। और रही बात सैम की, तो मैं सैम से बात नहीं कर रही हूँ, मेरा गुस्सा है। ज़्यादा हुआ तो फिर मैं देख लूँगी, बट तुम अभी अपनी वाली को कंट्रोल करने को बोलो। और जब वो ऐसे बोलती है अभी अपने वाली को कंट्रोल करने को बोलो, तो वो थोड़ा सा उसका गुस्से का लहजा रहता है। राहुल भी डर जाता है और राहुल नूर की तरफ देख के बोलता है, नूर सुनो ना, खाने में क्या लोगी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो कहती है, राहुल ज़रा वेट कर लो, मैं सैम के साथ बात कर रही हूँ। वैसे भी हमारे अभी तक हम जितनी बार भी मिले, मेरी कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है सैम के साथ। और वो कॉलेज के दिन भी क्या थे सैम, जब तुम और मैं पागल थे। क्या क्या नहीं किया हमने। हम लोगों ने स्कूटी ऐसे तेज़ी से चला के इधर जाना उधर जाना, सब कुछ किया है। बहुत फन लविंग टाइम था वो। और आज देखो हम सब साथ में होकर भी कितने बोरिंग फील करते हैं। सैम बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, बट नूर वो टाइम ही क्या था। वी लव टू डू एवरीथिंग। आई मीन उस समय हम कहाँ से कहाँ नहीं जाते थे, स्कूटी से डैम देखने चले जाते थे, डैम्स देखते थे, वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते थे, कितना लॉन्ग टाइम हमारा वहाँ पर बीतता था। सुबह से शाम तक कॉलेज से बंक करके जाना, इधर उधर जाना। और तुम्हें याद है, तुम्हें तो वो बहुत ज़्यादा पसंद था कि वो डैम के पीक पॉइंट पे खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवाना, और तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ मैं खींचती थी, पोज देती थी। इवन तुम्हारे को पोज दिखाना, वो सब भी ठीक है। और पता है सैम, तुमने तो मुझे ड्रेस भी पहनाई थी। वो ड्रेस याद है तुम्हें, ब्लैक कलर की, वो जो मेरी जिप ऊपर नहीं हो रही थी वो तुमने करी थी। और तुमने मुझे कैसे पूरे पार्टी के में सबके सामने प्रोटेक्ट किया था। हाय, मैं तो उसी वक्त अपना दिल हार बैठी थी तुम पर। नूर कहती है। तो सैम कहती है, हाँ याद है मुझे, बट उस समय ना गलती आप ही की थी। मैं बोल रही थी ये ड्रेस अच्छी नहीं है नहीं है नहीं है, मत पहनो, लेकिन ज़िद तो आपकी थी। हाँ, मेरी तो ज़िद हमेशा से रही है, और मेरी सारी ज़िद को तो आप ही ने पूरा किया है। और मैं अगर कोई भी गलती कर दूँ, सैम यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। नूर और सैम अपने पूरे कॉलेज टाइम की बातें कर रहे रहते हैं। नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि इनकी हद नहीं हो गई है, मतलब हद से भी ज़्यादा हद हो चुकी है कि यहाँ मैं गुस्सा हूँ, मुझे बनाना चाहिए, मुझसे प्यार से बात करना चाहिए, मुझे सब कुछ करना चाहिए। उस बंदी को कोई लेना देना नहीं है। शी इज़ जस्ट बिजी विद अ नूर। थोड़ी देर तक वो शांत रहती है और वहाँ से उठती है और उठकर बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आई जस्ट हैव टू गो। तभी नेहा सैम उसे नोटिस करती है और वो एकदम से कहती है,
नी आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती है हाँ मुझे काम है थोड़ा सा, मैं आती हूँ, आप बात करिए। अपने कॉलेज टाइम की। सैम समझ जाती है कि ये उसे टॉन्ट वे में बोल कर गई है, बट वो उसे कुछ भी नहीं कहती है और जाने देती है। थोड़ी देर तक तो जो यहाँ पे जो राहुल रहता है वो बहुत देर तक सोचता है, यार मैंने क्या कर दिया, ये क्या है, अभी नी भी चली गई है, अब कैसे इसको करूँ। तभी राहुल एकदम से सैम की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें नी के पास जाना चाहिए, मे बी उसे कुछ हेल्प हो। तो राहुल कह तो राहुल की तरफ सैम देख के बोलती, नहीं नहीं, शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी नोज मेरा क्या काम है, उसे जो करना है उसे करने दो। तो नूर कहती है, हाँ ऑफ कोर्स राहुल, शी इज़ अडल्ट, शी कैन डू एनीथिंग। फ़िलहाल अभी तो मुझे सैम के साथ ही वक्त बिताना है। तभी राहुल कहता है, आई थिंक हम डिनर पर आए हैं और बहुत टाइम हो चुका। सैम कहती है कि आ, हाँ डिनर पर आए हैं, ऑफ कोर्स ऑर्डर करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, नी को भी आने दो। नेहा यहाँ से पहले वॉशरूम जाती है, लेकिन जब वो वॉशरूम में अपना मीन्स वॉशरूम में फेस वेश वॉश करती है, तब वो बाहर आती है तो वो एक गर्ल से मिलती है जिसका नाम रहता है मरियम। मरियम उसे बोलती है, हे नेहा, आफ्टर अ सर्टेन लॉन्ग टाइम, आखिर हम मिल ही गए। नेहा भी बहुत स्माइल करते हुए बोलती है, मरियम कितना टाइम हो गया है, कहाँ चली गई थी तुम, कॉलेज के बाद से तो तुम गायब हो चुकी हो। ऐसे नहीं करते ना यार, एटलीस्ट कॉल नंबर कुछ तो देती। आई नो तुम वहाँ हॉस्टल में रहती थी पुणे में, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉलेज ख़त्म हुआ और तुम चले ही जाओ। तुम्हारे दोस्त नहीं थे क्या हम? हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम थी आपको? मैंने किया क्या है मरियम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कुड यू डू दिस। तो कहती है, यार प्रॉब्लम हो गई थी ना यार, घर में यार एकदम से बुला लिया था, मैं नंबर भी नहीं दे पाई, आई एम रियली सॉरी। पर उस समय तो यार इतना अपने पास फ़ोन कॉल्स ये सब था भी नहीं, फ़ोन नंबर्स वगैरह। पर ठीक है ना, अभी ले मेरा नंबर। और ऐसे करके जो नी रहती है वो बोलती है, हाँ हाँ जस्ट वेट, मेरा जो फ़ोन है वो वहाँ पर रखा है। तो कहती है, ओके फ़ाइन, तू मुझे अपना नंबर दे, मैं मिस कॉल मार देती हूँ। तो जो नेहा रहती है वो मरियम को अपना नंबर दे देती है। मरियम नंबर टाइप करती है और वहाँ पे कॉल रिंग होती है। तो पहले तो वो अननोन नंबर होता है, तो नेहा पहले सैम ध्यान नहीं देती है। फिर वो रिंग होता है तो एकदम से उसे याद आता है, मोबाइल यहाँ छोड़ के गई, कहाँ गई है। तो जब सैम अपना चेहरा इधर उधर उठाती है तो वो देखती है वो मरियम से बात कर रही है, और वो इतने खुल के बात कर रही रहती है, इतना ओपनली बात कर रही रहती है, इतनी मस्तीखोरी में बात हो रही रहती है कि जो सैम होती है उसे पहले तो जेलसी थी, अब उसे और जेलसी हो जाती है, और ऐसा लगता था कि जो मैं थी अब वो नेहा हो गई है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रहता है। और बार बार वो नेहा की तरफ देख रही रहती है, और जो नूर है वो सैम का फेस अपनी तरफ करते हुए बोलती है, अरे इधर देखो, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें वो वाली चीज़ें याद है। उसका ध्यान नहीं रहता है। इस बीच ड्यूरेशन में जो नी रहती है वो ना सैम की तरफ देखती है ना किसी और की तरफ देखती है, वो मरियम के साथ इतनी सारी बातें कर रही रहती है, उसे इधर उधर की पूछती है। तो मरियम कहती है, कहीं बैठ के बात करें, हम यहाँ बीच रास्ते में बात कर रहे हैं। और वो जो मरियम है वो एकदम से नेहा का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के लेके जाती है, और डेस्क के वहाँ पर, मतलब वो बेंच सॉरी बोल रही हूँ, टेबल होती है, मीन्स डिनर टेबल, और वहाँ पे वो बैठते हैं और 2 कॉफ़ीज़ ऑर्डर करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि इन्हें बहुत सारी बातें करनी रहती है। जो मरियम है वो अपने घर की सिचुएशन बताती है कि कैसे उसकी फैमिलीज़ का इशू हो चुका था, ताऊ जी वगैरह आ गए थे, उसके घर पे उसकी शादी की बात चल रही थी, इस वजह से उसे जाना पड़ा, और तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि वो उसे मिलकर मतलब बात करके नहीं जा पाई। जो नेहा है वो सारी सिचुएशन समझती है, बात करती है, और इस ड्यूरेशन में जो मरियम रहती है उसे नेहा के हाथों को टच किया रहता है, टाइटली पकड़ा रहता है। बेस्ट फ्रेंड्स में आई थिंक चलता है सब कुछ। यस, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे अपने कॉलेज टाइम पर, ड्यू टू डिस्टेंस की वजह से वो बात नहीं हो रही थी। पर जब सैम ये सब देखती है तो उससे हैंडल ही नहीं होता, उसकी जेलसी इतनी ज़्यादा हो जा रही रहती है। तभी वो नूर को कहती है कि जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं आती हूँ। वो उठ के जाके बोलती है
और जाती है और वो नी की तरफ बोलती है, नी आई थिंक आप हमारे साथ डिनर पर आई थी और आपका यहाँ पे डेट थी, आपने मुझे बताई नहीं। तभी जो नेहा है वो सैम की तरफ देख के बोलती है, नहीं थी डेट, बट अब हो गई, तो क्या कर सकते हैं, तुम अपना डिनर एंजॉय करो ना, मैं मरियम के साथ बात कर लूँ। आफ्टर हम बहुत टाइम के बाद मिले हैं, डिनर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बट मरियम इम्पॉर्टेंट है अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए, आप जाके कर लीजिए। सैम को ये बात का इतना गुस्सा होता है और सैम वहाँ से रूठ कर चली जाती है। तभी तभी मरियम पूछती है, वाई शी टॉक लाइक दैट, मतलब डेट पे तुम मेरे साथ डेट पे क्यों आओगी। नेहा बोलती है, मरियम मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। What? Are you dating a girl? Are you serious? When you are interested in the girls? तुम्हें तो बॉयज़ पसंद थे यार, मुझे तो तुम्हें देख के कभी लगा ही नहीं कि तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड होगी। तो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था यार, बट सिचुएशन ऐसी हो गई। तो वो उसे पूरी जर्नी बताती है, नेहा क्या सैम के साथ जो जर्नी होती है कि कैसे राहुल के थ्रू वो उससे मिली, एक चैटिंग के में उसे पसंद आ गई, फिर धीरे धीरे उसने उसको जाना, प्यार हो गया, और कैसे वो सारा प्रोसेस जो होता है वो सब बताती है। मरियम और ये दोनों हंसते हुए बात कर रहे रहते हैं, पर जो नेहा है, सैम है, उसका खाने में कुछ भी मन नहीं लगा रहता है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है नूर की तरफ, उसका पूरा फोकस उधर रहता है। थोड़ी देर बाद नूर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो सैम को हिला के बोलती है, सैम इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ मी यू कैन से इट, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम ऑन यू। तो सैम भी एकदम से गुस्से से बोलती है, तो किसने कहा है वेस्ट करने को, तुम्हारा तो ऑलरेडी डेट है ना, तुम राहुल के साथ बात करो, तुम्हें दिख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड तो कहाँ लगी हुई है। तो कहती वो लगी है मीन्स व्हाट डू यू मीन, बात करने गए। तो कहती हाँ, लेकिन मुझे नहीं है पसंद कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड जाके किसी और के साथ भी बात करे, मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया, वो नहीं आई। सॉरी यार नूर, पर तुम अभी मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकती, जिस दिन तुम्हें बेहद वाला प्यार होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। राइट नाउ जो मैं फ़ेस कर रही हूँ वो राहुल तुम्हारे लिए फ़ेस कर रहा है, क्योंकि तुम राहुल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो। वो चुप है क्योंकि वो अपना गुस्सा नहीं बता सकता है। गाइस यू हैव अ गेट, जाओ उसके साथ बात करो। राहुल टेक हर आउटसाइड एंड स्पेंड द टाइम विथ हर। नूर आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर डेट, बट मेरी तो हो गई है, मुझे अभी बस अकेला छोड़ दो। ऐसे कह के जो सैम होती है वहाँ वो अकेले बैठी रहती है, ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाती है कि वो अकेली बैठी है और क्यों बैठी है उसे नहीं पता रहता है। वो मरियम के साथ बात करने में इतनी बिज़ी रहती है कि पूछो मत, क्योंकि कई सालों की बातें उसे बतानी थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी सारी बातें बताने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी फ्रेंड्स मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हम उनके साथ बहुत बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में नी भी बहुत गुस्से में थोड़ी देर में सैम भी बहुत गुस्से में हो जाती है, वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। वो जाकर बाहर चली जाती है, बाहर जाकर आराम से सिगरेट निकालती है, क्योंकि उसे जब भी हाई टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो सहारा सिगरेट का ही लेती है और वो सिगरेट को लेकर पीना स्टार्ट कर देती है। जब वो पी रही रहती है तभी एकदम से ध्यान जो नी का रहता है वो इधर उधर जाता है, क्योंकि मरियम के जाने का टाइम हो जाता है। तो वो कहती है, चल मैं जा रही हूँ, तू अपनी गर्लफ्रेंड और अपना ख्याल रखना। और ऐसे कह के जब वो वहाँ से निकल जाती है, तो जब वो निकलती है तब वो देखती है कि जो सैम है वो वहाँ पे नहीं रहती है। तो जो मरियम रहती है नहीं सॉरी, जो नेहा रहती है वो वहाँ पर बहुत वरिड हो जाती है कि कोई भी नहीं दिख रहा रहता है ना नूर। उसे ऐसा लगता है मुझे छोड़कर चले गए या तो कुछ है। तो वो बाहर जाकर देखती है तो उसे राहुल दिखता है नूर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो होटल रहती है उसका गार्डन एरिया में वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं।
पर जो है वो सैम की तरफ देखती है, उसे सैम नहीं दिखती है। फिर वो जो फ्रंट डोर से बाहर जाती है तो उसे सैम दिखती है, और जो वहाँ पर सिगरेट कर रही रहती है। सैम बहुत गुस्से में स्मोक कर रही रहती है, और नी एकदम से आ जाती है सामने सैम के। तो वो एकदम से उसकी सिगरेट लेती है, फेंक देती है और कहती है, व्हाट्स काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट? अब इतना ज़्यादा क्या स्ट्रेस हो गया कि आपको सिगरेट पीने की ज़रूरत पड़ गई? सैम बोलती है, सिगरेट मेरी, मुंह मेरा, मैं पीऊँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? आप जाओ ना, जाके बैठो उनके साथ। वो इंसान आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपने मुझे भी नहीं किया। एंड बाय द वे, मैं आपको यहाँ पर लेकर आई थी अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए, और आपकी डेट थी तो आप मुझे पहले बता देते। वैसे भी आजकल आपकी डेट बहुत ज़्यादा फिक्स होने लग गई है। पहले बॉस के साथ थी, फिर अब बॉस ने मना कर दिया, तो सैम जो रहती है वो बोलती है, बोले जा रही रहती है, तभी नी बोलती है, इतना गुस्सा हो रही हो? इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अब पता चला कैसा फील होता है जब अपने पार्टनर पे इतने सारे लोग लाइन मारते हैं। आपको तो समझ जाना चाहिए था कि मैं आपके ऊपर आपके मैं कैसे फील करती हूँ जब आपके पीछे 100 लड़कियाँ ऐसे घूमती हैं और जिन्हें आप इम्पोर्टेंस देते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था आपको। और दूसरी चीज़, मरियम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमारे कॉलेज टाइम की फ्रेंड है। ड्यू टू सम रीजंस वो वहाँ से चली गई थी, वो इतने टाइम के बाद आई, और मरियम को मैं अपनी पूरी लव स्टोरी सुना रही थी जो आपके साथ है मेरी। समझ में आया? आपका क्या है? आप तो बस किसी से भी फाइट वगैरह नॉर्मली करना स्टार्ट, आप तो किसी से भी फ्लर्ट वगैरह नॉर्मली स्टार्ट कर देते हो, सोचते भी नहीं हो कि मुझ पे क्या गुजरती है। तभी सैम उसका हाथ पकड़ती है, शोल्डर्स पकड़ती है और कहती है, बेबी लिसन, मैं मस्ती मजाक किसी के साथ भी करूँ पर मेरे दिल में आप ही हो। तभी जो नी है अपना शोल्डर से उसके हाथ हटा के बोलती है, आई नो, बट ये मुझे फील होना चाहिए, ठीक है? जेलेसी पजेसिवनेस मेरे अंदर भी बहुत है जो आपके अंदर थी अभी। तो आपको समझना चाहिए कि कैसा फील होता है जब अपनी पार्टनर हमें ऐसा करने पे मजबूर कर दें। वेल, आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब घर चलें। और राहुल और नूर का समथिंग सीन चल रहा है क्या? तो कहती है, नहीं, मैंने उनको बोला टाइम स्पेंड करो। आपने बोला। सैम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो एकदम से आगे आती है और नी के पास आती है और उसे बहुत करीब आती है और उसे बहुत डीप टाइटली हग करने लगती है। और हग करते हुए वो रोते, मतलब उसके रोने जैसा चेहरा हो जाता है, और रोते हुए कहती है, मैं मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हूँ, मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, पर नी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने जिस लड़की से प्यार किया है वो सीरियस लड़की थी। उसे फ्लर्ट करना नहीं आता है, वो किसी के साथ नहीं जाती, वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहे है। और आप अगर मेरे जैसा बनोगे तो मत बनो ना यार। मैं तो नालायक हूँ, मैं मस्तीखोर हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर आप तो मत करो ना। आपको ना किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ मैं। आप क्यों नहीं समझते हो? ये तो मेरा नेचर है ना कि मुझे फ्लर्ट वगैरह ये सब पसंद है, तो मैं तो अपने नेचर से मजबूर हूँ। बट आपका तो नेचर ऐसा नहीं है, आप तो सीरियस हो, फिर भी आप किसी के साथ जब ऐसे फ्लर्टिंग करते हो ना, मेरी जान जाती है। और मुझे ना इस बात का बुरा नहीं लगा कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। अरे, आपकी तारीफ़ दुनिया का हर इंसान करे, ये तो मेरी खुद की ख्वाहिश है। अपनी बीवी की तारीफ़ सुनने के लिए कौन कौन को बुरा लगेगा? मैं तो बहुत हूँ, लेकिन जब वो बॉस आपकी तरफ उस नज़रों से देख रही थी ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और आज मरियम आपको ना ऐसे हाथ पकड़ के बैठी थी, सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ मेरा हक है और मुझे अपना हक किसी और को देना नहीं है। और ऐसे करते हुए जो सैम की आंखों में से 2-3 आंसू निकल चुके रहते हैं, नी उसके आंसू को पोंछती है और बोलती है, बेबी आई लव यू, ओनली यू। आप ही हो मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। देखो, बॉस को मैंने अपने पास नहीं भेजा था, वो खुद आई थी। आपका जलना जायज़ है,
बट आपको ये भी तो समझना चाहिए कि मेरी गलती नहीं थी। आप फिर भी गुस्सा होने लग गए मुझ पे। जब आप मुझ पे गुस्सा होने लग गए तो मैंने आपको मनाया नहीं, क्योंकि मुझे मनाना ही नहीं था आपको। आपको समझना चाहिए था कि गुस्से वाली बात ही नहीं है। और रही बात मरियम की, तो वो भी मेरी गलती नहीं है, वो तो दोस्त है मेरी। आप खुद जेलस हो रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि आप इसलिए बुरा मान रहे हो क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हो गई हूँ। मुझे इस पल के लिए लगा तो मैंने आपको मनाने की कोशिश नहीं करी। तो कहती है आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोई आप पे गंदी नज़र डाले या कोई आपको मुझसे छीनने की कोशिश करे ना, आई स्वेयर आई किल दैट पर्सन, सैम कहती है। तभी नहीं बोलती ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा आपने डिनर किया कि नहीं? तो कहती है कुछ भी नहीं किया है, चलो करें एक रोमांटिक सी डेट। तो कहती पक्का आप करना चाहेंगी? तो कहती हाँ भूख लगी है मुझे, चलो चलते हैं। ऐसे करके लोग होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जो टेबल इनके लिए ऑलरेडी बुक तो रहती है वो 4 लोगों की होती है, लेकिन अब 4 से 2 के हो चुके रहते हैं। और वो लोग वहाँ पर बहुत सारा खाना ऑर्डर्स करते हैं, लाइक पास्ता, नूडल्स। दोनों को एक्चुअली चाइनीज़ और इटालियन ही पसंद रहता है, तो वही वो लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। खाने के बाद जब फ्री होते हैं तो वो राहुल और उससे मिलते हैं, नूर से अपोलोजाइज़ करती है सैम, क्योंकि उसने उसके साथ रूड बिहेव किया। नूर भी उसके बिहेवियर को समझती है और ये बात उसको, नूर को बहुत अच्छी लगती है कि सैम ने उसे ये चीज़ सिखाई है कि जब आप प्यार में होगे तो आपको जेलसी वगैरह ये सब फील होगा। तो अब वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसे ये राहुल के लिए फ़ील होता है या नहीं, क्योंकि राहुल को तो ये फ़ील हो रहा था ना उसके लिए। तो वो चाहती थी कि वो राहुल को टाइम दे, और इस बात से वो अच्छे से समझ चुकी रहती है और वो टाइम देने के लिए रेडी भी हो जाती है। आगे देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या जाएगा। सैम और नी उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कैब बुक करते हैं। नी और सैम अपने फ़्लैट की तरफ जाते हैं। जैसे ही फ़्लैट की तरफ जाते हैं तो जो नेहा है उसको थोड़ा सा हेडेक हो रहा रहता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे हेडेक हो रहा रहता है। फिर थोड़ा सा कोल्ड होने लगता है उसे। जो सैम है वो थोड़ा सा समझती है चीज़ें, और रात का टाइम रहता है। तो जो सैम है उसे नॉटीनेस सूझती है। नी का करने का कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस दिख रहे थे, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बट वो सैम को आँखों में जो पैशनेट प्यार खुद के लिए देखती है उसे वो रोक नहीं पाती है, और वो किसेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो सैम है जो बहुत प्यार से उसके अपर लिप को किस कर रही रहती है, फिर उसके लोअर लिप को किस कर रही रहती है, फिर वो दोनों लिप को एक साथ किस करती है, थोड़ा सा बाइट करती है। और ये इतना ज़्यादा रोमांटिक था कि नेहा मदहोश हो जा रही थी, जैसे उसके अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है। थोड़ी देर बाद जो सैम है वो उसके ईयर पे बाइट करती है, फूंकती है। ये काफ़ी रोमांटिक था नेहा को मदहोश करने के लिए। नेहा अपने पूरे हाथों से ब्लैंकेट्स को पकड़ने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद जो सैम है वो उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके नोज़ पे किस करती है, फिर वो उसके फिर लिप पे बहुत पैशनेट वे में किस करे जा रही रहती है, फिर वो उसके जॉ लाइन पे किस करती है। जॉ लाइन पे किस करने के बाद वो उसकी नेक पे किस करे जा रही रहती है। धीरे धीरे वो नेक से उसके चेस्ट की तरफ आती है, वो चेस्ट पे कर रही रहती है, उसके पूप्स को प्रेस कर रही रहती है और बहुत डीपली किस कर रही रहती है। थोड़ा और नीचे आकर वो किसेस कर रही रहती है उसके नेवल पे थोड़ा और नीचे आके वो उसके लेग्स वगैरह सब पे किस करे जा रही रहती है। धीरे धीरे किस करते करते वो उसके ड्रेस को भी रिमूव कर रही रहती है, ड्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमूव कर रही रहती है, और रिमूव करते करते उसे किसेस पे किसेस कर रही रहती है। जो नी है वो पूरी तरीके से मदहोश होती जा रही रहती है, उसका कंट्रोल ही नहीं रहता। थोड़ी देर बाद जब सैम अपना पूरा कर चुकी रहती है तो वो बाजू में लेट जाती है, तो फिर थोड़ा नी को भी करना रहता है। पर जब नी उसके ऊपर करने की कोशिश करती है तो वो एनर्जेटिक फील नहीं करती है, वो थोड़ी सी कमज़ोरी फील कर रही रहती है। तो वो सैम को बस किस करके उसको हक करके सो जाती है।
सैम शॉक्ड हो जाती है कि नीको हुआ क्या है। ऐसे तो कभी हुआ नहीं है आज तक कि उसने उसके ऊपर किया नहीं हो, और इतने लवी डवी मोमेंट में वो सो कैसे सकती है। तो सैम उसे उठाती नहीं है क्योंकि वो इतने प्यार से उसकी बाहों में सोई रहती है कि वो उसे सोने देती है, और उल्टा वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हैं और दोनों सो जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।